एसबीआई जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर रहा है जो आपके बैंकिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल के रख देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपके घर के दरवाजे तक आएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूं कि ये सर्विस कैसे काम करेगा, इसके चार्जेस क्या होंगे और आप इसका फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सर्विस को लेने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। सर्विस को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है पिकअप सर्विसेज। अब पिकअप सर्विसेज में अगर मान लीजिए आपको अपने बैंक में कोई चेक जमा करना है तो आप पिकअप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर आपको नया चेकबुक लेना है और आपको अपना रिक्वेजिशन देना है, एप्लीकेशन देना है नए चेकबुक के लिए, वो आप अपने घर से पिकअप करवा सकते हैं। अगली जो सर्विस है पिकअप सर्विस में वो है लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण। जिन लोगों को भी पेंशन मिलता है उनको ये बात पता है कि नवंबर के महीने में उनको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है अपने बैंक में। अब इस सुविधा का लाभ उठाते हुए वे घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करवा सकते हैं। बैंक का कोई अधिकारी उनके घर पे आके जीवन प्रमाण पत्र वेरीफाई करेगा और जमा करेगा। अगली जो सर्विस है वो है कैश पिकअप। अगर आपको अपने अकाउंट में या किसी दूसरे के अकाउंट में कैश जमा करना है तो आप घर से ही कैश पिकअप करवा सकते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज। अगर मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है और आपको उसका रिसीट नहीं मिला है तो वो रिसीट आप अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। इस कैटेगरी में अगली सर्विस है अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो आपको बस एक रिक्वेस्ट करना है फ़ोन पे और स्टेटमेंट आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अगली जो सर्विस है इस कैटेगरी में वो है ड्राफ्ट्स। अगर आपको ड्राफ्ट इशू करवाना है और बैंक नहीं जा सकते तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ड्राफ्ट आपके घर पे पहुंचा दिया जाए। ना सिर्फ ड्राफ्ट बनवाना बल्कि फॉर्म 16 सर्टिफिकेट जमा करना हो वो भी आप घर बैठे रिक्वेस्ट करके जमा करवा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अब क्योंकि ये सर्विस घर बैठे आपको मिल रही है तो ये फ्री नहीं होगा, इसके कुछ चार्जेस हैं। हर सर्विस के चार्जेस अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हैं, मान लीजिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, चेक पेमेंट या फिर चेकबुक रिक्विजिशन स्लिप, तो उसके चार्जेस होंगे 75 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग अलग हैं। अगर आपको अपना एफडी का रिसीट मंगवाना है या फिर अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाना है सेविंग अकाउंट का तो वो बिल्कुल फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर करेंट अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाना है तो उसके चार्जेस होंगे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अब बात आती है कि ये सर्विसेज आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है या नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, अब उस लिमिटेशंस के बारे में जान लीजिए। कैश पिकअप की जो लिमिट है, मतलब अगर आपको अपने घर से कैश पिकअप करवा के किसी के अकाउंट में या खुद के अकाउंट में जमा करना है तो वो आप एक दिन में एक बार कर सकते हैं। और कैश की जो लिमिट होगी पर ट्रांजेक्शन वो 20,000 रुपये होगी मैक्सिमम, और जो मिनिमम कैश लिमिट होगा वो 1,000 रुपये होगा। मतलब अगर आप 1,000 रुपये से कम जमा करना चाहते हैं तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैश विड्रॉल के लिए भी सेम लिमिटेशंस है। पर डे ट्रांजेक्शन एक बार अलाउड है। पर ट्रांजेक्शन कैश लिमिट मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ है और पर ट्रांजेक्शन कैश लिमिट जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 होगा। मतलब अगर आप 1,000 से कम निकालना चाहते हैं या 20,000 से ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि इस सर्विस का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैंक के द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर जो कि 1800-111103 है, उस नंबर पे कॉल करना है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में वर्किंग डेज में, और वो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। एक बार कॉल कनेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का आखिरी का 4 डिजिट एंटर करना है जिस अकाउंट में आपको सर्विसेज लेनी है। उसके बाद आपका कॉल सेंटर एजेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो कि आपके डिटेल्स वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइम पे अपना सर्विस लेना चाहते हैं, मतलब जो डिलीवरी सर्विस है उसके लिए प्रेफर्ड टाइम आपके लिए क्या होगा, और ये समय 9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम के बीच में होगा। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से समय चूज़ कर सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स एसएमएस के द्वारा मिल जाएगी कि आपका अपॉइंटमेंट कितने बजे का फिक्स हुआ है
इसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो कि आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाने के बाद जो डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट है वो आपके एड्रेस पे विजिट करेगा और विजिट करने के बाद अपना फोटो आईडी कार्ड दिखाएगा और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएगा। उसके बाद वो कस्टमर का फोटो आईडी वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो एजेंट है वो अपने डिवाइस में ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा और कस्टमर के मोबाइल पर रिसीव हुआ जो कोड है वो उस ट्रांजैक्शन में डालना होगा, तभी जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। इतना करते ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सुनने में ये प्रोसेस हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बैंक जाने की स्थिति में नहीं हैं या आपके पास समय का अभाव है तो आप इस सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। आने वाले दिनों में बाकी सारे बैंक्स भी इस सुविधा को लाने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए 1 नवंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सर्विस शुरू करने जा रहा है। ये एक बड़ा अपडेट था और इम्पोर्टेंट अपडेट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।